मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 6 काष्ठ खंड ओके काष्ठ खंड का अभ्यास करेंगे। काष्ठ खंड मीन्स पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी होती है उसका टुकड़ा। तो इस लेसन में हमें जो गुरु शिष्य की जो प्रणाली थी प्राचीन काल में हमारी, उससे जुड़ी हुई ये स्टोरी है। ओके, तो इस स्टोरी में जो एक लकड़ी का टुकड़ा है यानी कि पीस ऑफ वुड, ओके, तो उससे हमें कुछ सिखाया गया है। हमारे जीवन जीने के जो तरीके हैं वो सिखाए गए हैं, और जीवन में आने वाली बाधाएं यानी कि जो अड़चन रूप है, हम जो सुख पाना चाहते हैं पूरे जीवन में वो क्यों नहीं पा सकते। तो उसमें जो चार जो 4 टाइप के जो ऑब्स्टेक्ल दिए हैं हमें, तो उसकी वजह से हम ये नहीं पा सकते, यानी कि जो विघ्न है, तो वो विघ्नों के बारे में इस स्टोरी में कहा गया है। तो हम यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं ग्लोसरी पहले से ही आपके लिए लिख दी है, ये आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम राइट करना है। तो ये काष्ठ खंड है, उसकी जो स्टोरी है वो हम अब पढ़ते हैं, और फिर संस्कृत में से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और आपको ये इंग्लिश के लिए मैंने ग्लोसरी लिख दी है। ओके, काष्ठ खंड। गंगा तीरे एकः गुरुः शिष्येन सह वर्तमानः आसीत्। ओके, तो वर्तमानः मीन्स घूमना, एंजॉय करना। ओके, तो गंगा नदी के किनारे यानी कि बैंक ऑफ रिवर। ओके, कौन सी नदी है यहाँ पे? गंगा। ओके, तो एक गुरु यानी कि एक टीचर और उनके स्टूडेंट दोनों घूम रहे हैं, यानी कि वॉकिंग कर रहे हैं। स जलप्रवाहेण नियमानं कश्चन काष्ठखंडं दर्शयन् शिष्यम् आहम्। उन्होंने पानी के प्रवाह में बहते हुए एक पीस ऑफ वुड, ओके, लकड़ी के टुकड़े को जाते हुए देखा और अपने शिष्य को कहा। शिष्यम आह, आह मीन्स उस कहना से। अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति, यानी कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, पीस ऑफ वुड है, वो पानी के प्रवाह के साथ समुद्र में पहुंच सकता है। लेकिन वहां पे क्या हुआ? परंतु यानी कि बट गमन मार्ग के तीरे संलग्नता, यानी कि उसको जाने के रास्ते में जो नदी के सहारे जा रहा है, तो बीच में नदी का जो संलग्नता मीन्स ज्वाइनिंग, जो नदी जहाँ से शुरू हो रही है, ज्वाइनिंग है, उसका किनारे के साथ जो नदी का ज्वाइनिंग है वो 12 दिकेन जले निमग्नता, यानी कि अगर जो ये पीस ऑफ वुड है वो बहुत ही भारी है, वेट उसका ज़्यादा है, तो वो क्या? निमग्नता मीन्स सिंकिंग, डूब जाना। ओके, आवर्तपातता मीन्स जो पानी में जो गोल गोल जो घुंघरी होती है उसमें डूब जाना। फिर नदी जल वियोगस चेती, यानी कि नदी का जो पानी है उस पानी से बाहर निकल जाना। कभी कभी क्या पानी नदी में जो पूर आता है, जो फ्लड आता है, ओके, तो उसके कारण वो अगर लकड़ी का जो टुकड़ा है वो बाहर निकल जाता है। तो इति चत्वारः विघ्ना, यानी कि ये 4 यानी कि चत्वारः विघ्ना मीन्स 4 ऑब्स्टेकल्स, ये 4 प्रकार के जो विघ्न हैं, जो रुकावट है, वो अगर होना तो ही वो समुद्र में पहुंच सकता है, वरना पहुंच सकता नहीं है। ऐसा वो जो गुरु है वो शिष्य को बताते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। गुरुरग्रे उपदिशति शिष्य, गुरु उसको आगे उपदेश देते हैं। वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडाः इति, हम सब इंसान भी ऐसे एक टुकड़े की जैसे है, लकड़ी के टुकड़े के जैसे है। काष्ठखंडाः मीन्स वुड ऑफ पीस ऑफ वुड। अस्माकं जीवनम नदी, हमारा जो जीवन है वो नदी के रूप है, नदी ही है। ओके, एक रिवर के टाइप।
परिवारः प्रवाह रूप, हमारी जो फैमिली है परिवार वो प्रवाह रूप है यानी कि बहती जैसे। तत्र स्नेह रूपम जलम वहति, जो उसमें हमारा जो है उसमें कौन सा जल बहता बहता है, तो स्नेह रूप यानी कि जो हम एक दूसरे की जो केयर करते हैं उसके रूप में वो बहता है। स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंतः काष्ठरूपाः वयं सुखपूर्णं संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नुमः यदि चत्वारोः विघ्नाः न भवन्ति। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम हमारे फैमिली में जीवन जीते जीते सुख रूपी संसार सागर में, ओके, यानी कि कौन सा सागर कहाँ है यहाँ पे, हाँ सुख रूपम यानी कि टू ओशियन ऑफ जॉय, ओके, तो ऐसे सागर को हम प्राप्त कर सकते हैं यानी कि हम सुख रूपी सागर में जा सकते हैं। किंतु यानी कि बट ये जो 4 टाइप के जो विघ्न है वो ना नड़े तो जीवने कीदृशः विघ्नाः भवन्ति इति शिष्यः अपृच्छत्। अब वो क्या कहता है कि ऐसे जीवन में कितने विघ्न होते हैं यानी कि कितनी अड़चने होती है, ऐसा शिष्य ने यानी कि उसके स्टूडेंट ने उसके गुरु को पूछ लिया। तो गुरु समुपादिशतः, तो गुरु ने उसको उपदेश देते हुए कहा, नदी रूपे जीवने यानी कि नदी के रूप में जीवन में आहार निद्रा भयादयः तीरभूताः सन्ति, यानी उसने क्या कहा, नदी रूपी जीवन में हमारा जो जीवन है वो कौन सा है, नदी के रूप जैसा, नदी जैसा। तो उसमें आहार मीन्स हम जो खाना खाते हैं वो, निद्रा मीन्स जो हम सोते हैं वो, और भय यानी कि फियरलेस जो हमें डर लगती है किसी की चीज की वो। तो ये तीर रूप है यानी कि जो निमक संलग्नता होने का ज्वाइनिंग, नदी के पास से जैसे शुरू होती है तो वैसे वो तीर रूप है। वस्तुतः तु आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति, रियली वस्तुतः तो ये मीन्स रियली, आहार तो हमको खाना ही चाहिए, आहार अगर हम जो भोजन है नहीं करेंगे तो फिर क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे और फिर मर जाएंगे, तो ये तो खाना ही है। तथापि लेकिन फिर भी देयरफॉर तत्र सततम संलग्नता विघ्न एवं, लेकिन क्या है, आहार खाना है ये तो हम भी समझते हैं लेकिन उसका भी टाइम फिक्स है, ओके, लेकिन उसमें ही हम कार्यरत रहे, ये बात यहाँ पे कही है, कौन सी, बस सुबह उठकर शाम को सोते तक खाना खाना और खाना, ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें सतत हम प्रवृत्त रह सकते नहीं हैं, ओके, ये विघ्न है। आहार निद्रा भयादिषु सततम प्रवृत्ति रूपः विघ्नः भवति, यानी कि ये जो 3 चीजें हैं उसमें सतत हम प्रवृत्त रहते हैं, कार्यरत रहते हैं उसमें ही, तो ये भय रूप है, ओके। च इत काष्ठखंडारूपः वयं सुखरूपम समुद्रम प्राप्तुं न शक्नुम, तो इसी प्रकार हम लकड़ी के रूप में सुख रूपी समुद्र को प्राप्त कर सकते नहीं है। दूसरा, सामाजिक व्यवहार बाल रूपो भवन्ति, सामाजिक व्यवहार यानी कि सोशल डीलिंग्स, ओके, तो वो भी एक बाल रूप है यानी कि एक विघ्न है। यद्यपि सामाजिक व्यवहार सत्रैव अपेक्षितो भवति, फिर भी जैसे खाना जरूरी है वैसे सामाजिक जो व्यवहार है वो भी हमें जीवन में जरूरी है। फिर भी परंतु सह शक्ति अतिक्रम्य न भवति, यानी कि हमारी जितनी शक्ति है उतना ही व्यवहार करना चाहिए, उससे बढ़कर हमें कभी भी व्यवहार करना चाहिए नहीं है। ये जनाः स्वकीयां शक्तिम अक्रम्य सामाजिकं व्यवहारं कुर्वन्ति, यानी कि जो लोग अपनी शक्ति है उससे बढ़कर जो सामाजिक व्यवहार करते हैं वो अति भारत्वात् निमज्जन्ति एव, यानी कि बहुत लोड हो जाता है, यानी कि वो जो पैसे किसी से लिए होते हैं तो वो पैसे देने पड़ते हैं तो वो उनके माइंड में जो भार हो जाता है इसीलिए वो डूब जाते हैं, यानी कि वो फिर लास्ट में मर जाते हैं।
निमज्जितः जनः सुखमयं संसाररूप समुद्रं प्राप्तुं न शक्यन्ते। यानी कि जो बोझ उन पर आ जाते हैं उसके लिए वो संसार रूपी सागर में फिर नहीं जा सकते या फिर प्राप्त नहीं कर सकते। सुरापानम, अक्षक्रीड़ा, तमाकुभक्षणम, चौलकर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। यानी कि मदिरापान, आप देख रहे सुरापान यानी कि ड्रिंकिंग ऑफ वाइन, तमाकुभक्षण ईटिंग ऑफ टोबैको, अक्षक्रीड़ा गेम ऑफ डाइस, ओके, और चोर कर्म यानी कि चोरी, ओके। तो ये जो दुर्व्यसनानी यानी कि जो ये खराब आदतें हैं वो मानव जीवन में आवर्त भूतानी ही मीन्स जो पानी में जो घुमरी होती है उस वमल के जैसे होते हैं। येषु पतितो जनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति। यानी कि जो पानी में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी जो गोल गोल होती है तो उसमें अगर हम डूब जाए तो बाहर नहीं आ सकते। तो ये जो इन 3 या 4 चीज़ों ये जो कारण है, ये जो दुर्व्यसन है उसमें जो एक बार मनुष्य जाता है इंसान तो वो बाहर नहीं आ सकता। अतः तत्र पतन एव न भवेत् तादृशः प्रयत्नं सततं करणीयो भवतः। क्या कहें, तो इन सब में पड़ा हुआ जो इंसान है वो बाहर नहीं आ सकता है, इसीलिए उसका पतन यानी कि जो उसका जो लास्ट टाइम है वो प्रयत्न सतत करना चाहिए। उसके पतन न हो ऐसा हमें सतत प्रयत्न करना चाहिए कि इन 4 चीज़ों से हमें दूर रहना है। ओके, ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। यानी कि जो लोग इन व्यसनों में आ गए हैं, ओके, वो तरते तो है पानी में, नदी में, लेकिन वो क्या करते हैं, एक ही स्थल में घुमरी लगाते हैं। तरते तो है लेकिन एक ही स्थल में घुमरी लगा लगा कर यानी कि इन चीज़ों में बार बार घुसट कर वो अपने आप को नाश कर देते हैं। तेषां प्रगति ही बाधिता भवति। उनकी जो प्रगति है वो स्थिर हो जाती, वो कभी आगे बढ़ सकते नहीं हैं। ततः तेः सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तुं न अर्हन्ति। इसलिए वो संसार रूपी सागर को प्राप्त कर सकते नहीं है। परिवारात् विमुखत्वम एवं नदी जल वियोग। यानी कि परिवार से यानी कि हमारी फैमिली से जो दूर हो जाते हैं वही क्या है, नदी के पानी से अलग होना। ओके, सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसार रूपं समुद्रम प्राप्तुं समर्थाः भवामः। यानी कि सामान्य रीते यानी कि बहुत ही अच्छी तरह फैमिली में रहकर भी हम संसार रूपी सागर को पाने के लिए समर्थ है। लेकिन परंतु यदि किश्चित जनः स्वार्थवशात् क्रोधवशात् व परिवारात् प्रतिमुखो भवन्ति। लेकिन कोई इंसान कोई मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण या फिर क्रोध के कारण गुस्सा जो बहुत करते हैं वो परिवार से अलग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, नदी के जल से अलग हो जाता है। तो इसके लिए वह वियुक्त कदाचित अपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार समुद्रम न प्राप्नोति। मीन्स वो ज्ञान और सुख से भरपूर वैसे आनंद रूपमयी संसार रूपी सागर को वो पा सकता नहीं है। और हम भी जानते हैं हमारी फैमिली के बगैर हम कुछ भी नहीं है, फैमिली है तो हम हैं। ओके, चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति। मीन्स ये 4 प्रकार के जो विघ्न हैं उससे जो दूर है वही व्यक्ति यानी कि वही इंसान ज्ञान और सुख से पूर्ण ऐसे आनंदमय और संसार रूपी सागर को निश्चित मीन्स की 100% वो पा सकता है। कौन सा इंसान, जो इन 4 प्रकार के जो विघ्नों से दूर है वही इंसान संसार रूपी सागर को पा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक पीस ऑफ वुड से बहुत सारी जानकारी मिलती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं
ये जो 6 नंबर का लेसन है कास्ट खंड यहाँ पे फिनिश करता हूँ। आपको क्या करना है, ये ग्लोसरी 3 यानी कि 3 टाइम राइट करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज भी लिखनी है। थैंक यू।